हर वक्त हमारे पास एक ऐसी सच्चाई थी कि जिस सच्चाई पर हमें चलकर हमारे पूर्वजों की यादों को हमारे ब्रह्मांड के साथ चुनना था। जो यादें वह थी जो हमारे सभ्यता को एक ऐसे सफर पर ले जा सकती थी जिस सफर पर हम जाने का सपना देखते आ रहे हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की शक्ति ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे गहन और पेचीदा पहलुओं में से एक है। यह घटना विभिन्न बलों द्वारा संचालित होती है और ब्रह्मांड के भाग्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, जो लगभग 13 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट था। इस घटना ने ब्रह्मांड को निरंतर विस्तार के पथ पर स्थापित किया, जिससे अंतरिक्ष और समय का निर्माण हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। 1920 के दशक में एडविन हबल ने पाया कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है, जो दर्शाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस अवलोकन ने बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाला पहला सबूत प्रदान किया। दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश का रेडशिफ्ट ब्रह्मांड के विस्तार का एक प्रमुख संकेतक है। जैसे जैसे आकाशगंगाएं दूर जाती है, प्रकाश लंबी लाल तरंग दैर्ध्य तक फैलता है, जो अंतरिक्ष के विस्तार को दर्शाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB बिग बैंग की आभा है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट और इसके विस्तार का प्रमाण प्रदान करता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करती है। यह ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% हिस्सा बनाती है और पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का प्रतिकार करती है। आइंस्टीन ने स्थिर ब्रह्मांड के लिए सामान्य सापेक्षता के अपने समीकरणों में ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक पेश किया। बाद में यह महसूस किया गया कि यह स्थिरांक डार्क एनर्जी के कारण त्वरित विस्तार की व्याख्या कर सकता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दूर के सुपरनोवा के अवलोकन से पता चला कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। इस आश्चर्यजनक खोज ने इसके खोजकर्ताओं को 2011 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाया। ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर बनाता है, जो प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। यह आकाशगंगाओं के निर्माण और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डार्क एनर्जी के कुछ प्रभावों का प्रतिकार करता है। ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर समरूप और समदेशिक है, जिसका अर्थ है कि यह सभी दिशाओं में और किसी भी स्थान से एक जैसा दिखता है। यह सिद्धांत कई ब्रह्मांड संबंधी मॉडलों का आधार है। सामान्य सापेक्षता से व्युत्पन्न फ्राइडमैन समीकरण ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करते हैं। वे पदार्थ घनत्व, विकिरण और ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक जैसे कारकों को शामिल करते हैं। स्केल फैक्टर एक आयामहीन संख्या है जो ब्रह्मांड के सापेक्ष विस्तार का वर्णन करती है। यह समय के साथ बढ़ता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में वस्तुओं के बीच की दूरी कैसे बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण मुख्य रूप से एक आकर्षक बल होने के बावजूद ब्रह्मांड के विस्तार में एक जटिल भूमिका निभाता है। यह आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों को बनाने के लिए पदार्थों को एक साथ जोड़ता है, जो छोटे पैमाने पर डार्क एनर्जी के विस्तारक बल का विरोध करता है। आकाशगंगाओं समूहों और सुपर क्लस्टर जैसी ब्रह्मांडीय संरचनाओं का निर्माण गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण और ब्रह्मांड के विस्तार के बीच परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। मुद्रास्फीति युग बिग बैंग के तुरंत बाद तेजी से विस्तार की एक संक्षिप्त अवधि ब्रह्मांड की संरचना और विस्तार के लिए प्रारंभिक स्थितियों को निर्धारित करती है। इसने ब्रह्मांड में किसी भी प्रारंभिक अनियमितता को सुचारू किया। क्षितिज समस्या यह बताती है कि सूचना का आदान प्रदान करने के लिए क्षेत्रों के बहुत दूर होने के बावजूद ब्रह्मांड एक समान क्यों दिखाई देता है। मुद्रास्फीति सिद्धांत ब्रह्मांड को समरूप बनाने वाले तीव्र प्रारंभिक विस्तार की व्याख्या करके एक समाधान प्रदान करता है। समतलता समस्या यह सवाल उठाती है कि ब्रह्मांड घुमावदार होने के बजाय सपाट क्यों दिखाई देता है। मुद्रास्फीति ब्रह्मांड को इतना विस्तारित करके भी एक समाधान प्रदान करती है कि कोई भी प्रारंभिक वक्रता नगण्य हो जाती है। ब्रह्मांड का भाग्य डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और साधारण पदार्थ के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। संभावित परिदृश्यों में निरंतर विस्तार, एक बड़ा फ्रीज, एक बड़ा रीप या एक बड़ा क्रंच शामिल है। बड़ा फ्रीज परिदृश्य भविष्यवाणी करता है
कि ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक विस्तार करना जारी रखेगा। जैसे जैसे आकाशगंगाएं अलग होती जाएंगी और तारे अपना ईंधन समाप्त करते जाएंगे, ठंडा होता जाएगा, जिससे एक अंधेरा, ठंडा और पतला ब्रह्मांड बन जाएगा। बड़ा परिकल्पना बताती है कि अगर समय के साथ डार्क एनर्जी का प्रतिकारक बल बढ़ता है तो ब्रह्मांड का विस्तार अंततः आकाशगंगाओं, सितारों, ग्रहों और यहाँ तक कि परमाणु नाभिक को भी अलग कर सकता है। बिग क्रंच परिदृश्य यह मानता है कि यदि ब्रह्मांड का विस्तार अंततः उलट जाता है तो यह एक विलक्षणता में वापस सिमट सकता है और बिग बैंग से पहले जैसी स्थिति में समाप्त हो सकता है। ऊष्मा मृत्यु बिग फ्रीज का एक प्रकार है जहां ब्रह्मांड थर्मोडायनामिक संतुलन पर पहुंच जाता है और एंट्रोपी को बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए कोई उपयोगी ऊर्जा नहीं बचती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक निर्जीव अवस्था होती है। मुद्रास्फीति युग के दौरान क्वांटम उतार चढ़ाव ने ब्रह्मांडीय संरचनाओं के निर्माण को जन्म दिया। ये छोटे उतार चढ़ाव समय के साथ बढ़ते गए, जिससे आज हम जो बड़े पैमाने की संरचनाएं देखते हैं उनका निर्माण हुआ। मल्टीवर्स थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है। मल्टीवर्स के भीतर अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग भौतिक स्थिरांक और गुण हो सकते हैं जो संभावित रूप से विभिन्न विस्तार व्यवहारों को जन्म देते हैं। अवलोकन संबंधी ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड के विस्तार और संरचना का अध्ययन करने के लिए दूरबीनों और डिटेक्टरों का उपयोग करता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और प्लैंक सैटेलाइट जैसी परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे हिंसक ब्रह्मांडीय घटनाओं के कारण अंतरिक्ष समय में होने वाली लहरें ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने का एक नया तरीका प्रदान करती है। उनका पता लगाने से ब्रह्मांडीय इतिहास को समझने की नई संभावनाएं खुलती है। सुपर क्लस्टर और शून्य सहित ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी के परस्पर क्रिया द्वारा आकार दिए गए पदार्थ के विस्तार और वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कॉस्मिक वेव ब्रह्मांड में पदार्थ की बड़े पैमाने की व्यवस्था है जो तंतुओं और शून्यों के जाल जैसा दिखता है। यह संरचना ब्रह्मांडीय पैमानों पर गुरुत्वाकर्षण और विस्तार के प्रभाव को प्रकट करती है। कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशन ब्रह्मांड के विकास को मॉडल करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं जो इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि विस्तार के प्रभाव में ब्रह्मांडीय संरचनाएं कैसे बनती और विकसित होती है। भूमि आधारित और अंतरिक्ष आधारित वेधशालाएं ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी सुविधाओं का उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाना है। ब्रह्मांड विज्ञान में भविष्य की खोजों से ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में हमारी समझ और गहरी होगी। प्रौद्योगिकी, सिद्धांत और अवलोकन में प्रगति डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के रहस्यों को उजागर करती रहेगी।